टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, ये खाकसार आज फिर आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए कि आज फिर मेरे जीवन में यह बड़ा अनमोल मौका खुदावंद ने फराहम किया कि मैं आपके साथ मिलकर कलामे खुदा की गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं, और यह कि खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। याद रखिए कि हम आज के दिन रोमियो के खत का आयत ब आयत मुतालिया कर रहे होते हैं। हम 12 बाब में हैं, और यह भी याद रहे कि इससे पहले के अबवाब में, खासकर बाब 11 में, मुकद्दस पौलुस रसूल हम नकम्मों और बेवजूदों के चुनाव की बात कर रहे हैं कि कैसे खुदा का फजल हम पर हुआ और उसने हमें चुनकर अलग कर लिया। गोया ये मसीही मोमिनीन यानी ईमानदारों के चुनाव की बात हो रही है कि कहां से खुदा ने उनको उठाया और अब कहां वो लेकर आया है। एक मसीही ईमानदार वो है जिसको नई पैदाइश का शख्सी तौर पर तजर्बा हुआ हो, भले वो किसी ही खानदान में क्यों ना पैदा हुआ हो। खानदान में पैदा होने से कोई मसीही नहीं हो सकता, अगरचे ये प्रिविलेज है कि वो बचपन से ही खुदा के कलाम की बातों को सुनता या सुनती है, या गीत गाता और गाती है, संडे स्कूल जाता और जाती है, लेकिन शख्सी तौर पर मसीह की पैरवी का फैसला करना यह बहुत जरूरी है। और मुकद्दस पौलुस रसूल उनसे बात कर रहे हैं जो मसीह की तकलीद करने के लिए कीमत का अंदाजा करके फैसला कर चुके हैं कि मुझे अब से मसीह के पीछे चलना है। ये उनकी बात है जिन्होंने अपने पापों का खुदावंद के हुजूर इकरार किया और उनसे सच्ची तौबा की और मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाए कि वो मेरा शख्सी निजात दहंदा है, और फिर अपनी जिंदगी से वो साबित कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, ऑटोमेटिकली देखा जा सकता है कि किसकी जिंदगी में खुदा क्या काम कर रहा है। दरख्त को इश्तहार लगाने की जरूरत नहीं होती कि मैं आम का दरख्त हूं। जब आम लगते हैं तो खुद ब खुद पहचान होती है कि यह वाकई आम का दरख्त है। बाएन ऐसे ही एक मसीही ईमानदार की जिंदगी इस बात का सबूत होती है कि इसकी जिंदगी में काम हुआ है। इसीलिए तो मैंने किसी वक्त कहा था कि हमारे पास 5 अनाजील हैं, 5 इंजील हैं। 4 अनाजील तो वो हैं जो अहदे जदीद में हैं, और 5वीं इंजील मैं और आप हैं। और किसी शख्स ने कहा कि इंजील को पेश करो, खुशखबरी को सुनाओ, और अगर जरूरत महसूस हो तो फिर अल्फाज इस्तेमाल करो। आप समझ गए कि इसका क्या मतलब है। जब हम 12 बाब में आए हैं मुताले के लिए,
तो पौलुस रसूल रोम की कलीसिया के मसीही मोमिनीन को भाई होने की हैसियत से बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से उनको अल्तमास करते हैं कि खुदा की मेहरबानी, खुदा की रहमत जो तुम पर हुई है, मैं उन सब को याद दिलाकर तुमसे अल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस आयत पर 2 हफ्ते पहले हमने गौर किया था। और अगर आप में से वो जो उस बाइबल स्टडी में नहीं थे, या तो मेरी फेसबुक को स्क्रॉल कीजिए तो आपको वो बाइबल स्टडी मिल जाएगी, या आप मेरे यूट्यूब चैनल मलिक नवीद अहमद को सब्सक्राइब करें और वहां पर आपको मिल जाएगी। वरना आप मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर जाएं तो वहां पर अहद जदीद की जो बाइबल स्टडीज हैं, वहां आप रोमियो के खत का मुतालिया करें तो वो बाइबल स्टडी आपको मिल जाएगी। आज की भी मिलेगी, लेकिन शाम तक। इसलिए अब हम आयत 2 पर आते हैं, इस पर गौर करेंगे और इस आयत 2 को तलावत करता हूं, फिर मैं अगली बात करूंगा। लिखा है, उनसे कहा गया है, यानी वो जो मसीह में है और मसीह खुदावंद को पा चुके हैं, और पौलुस रसूल उनको कहते हैं कि तुम्हारी माकूल इबादत यह है कि अपने आप को खुदा के स्पुर्द कर दो। आयत 2, और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हम सब के लिए सोचने के लिए एक ख्याल है, एक सवाल है आज की इस बाइबल स्टडी की रोशनी में। शायद यह सवाल थोड़ा हार्ड है और जरूरी नहीं कि आप सब के सामने इस सवाल का जवाब दें, लेकिन अपने आप को जरूर जवाब दीजिए, मैं भी और आप भी, कि आज की इस बाइबल स्टडी के मुताबिक मेरी सोचों और मेरे ख्यालों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल और कब्जा और काबू किसका है? मेरी सोचों और मेरे ख्यालों पर सबसे ज्यादा कंट्रोल और कब्जा किसका है, किसके काबू में हूं? नंबर 1, दुनियावी मुआशरे के तासर से मैं मुतासर हूं। मीडिया ने मुझे मुतासर किया हुआ है, यानी गुलाम बनाया हुआ है। मैं दुनियावी मुआशरे की गुलामी में हूं, या मीडिया की गुलामी में हूं, या रंग बिरंगी सोहबतों की गुलामी में हूं, या खुदावंद के कलाम की ताबे फरमानी में हूं। मैंने कहा कि यह सवाल ऐसा है कि शायद हम इसका जवाब सामने देने में शर्मिंदगी महसूस करें। नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को इस सवाल का जवाब देना जरूरी है कि मैं जो खुदावंद यीशु मसीह में हूं, अपना बदन मैंने खुदा की नजर कर दिया है जिंदा कुर्बानी के तौर पर। मां बाप नसीहत की जा रही है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, वो जहान जिसको तुम पीछे छोड़कर आ गए हो, और खुदा की, और जब अकल तुम्हारी नई हो गई तो फिर तुम
उसके मुताबिक बदलते चले जाओ, क्योंकि खुदा तुमसे यही चाहता है। उसकी पसंदीदा मर्जी तुम्हारे हक में यही है, और उसकी मर्जी को जानो कि वो क्या है। हम जो मसीह यस्सु में हैं, हमें अपने आप की बाबत आज ये देखना है, ये जानना है कि खुदावंद का होने के बावजूद मैं किसके तासर में हूं। इस दुनियावी मुआशरा के तासर में, रंग बिरंगी सोहबतों के तासर में, मीडिया के एडिक्ट हो जाने के तासर में, या खुदा के कलाम के तासर में मैं अपना जीवन बसर कर रहा हूं। यह एक ऐसा आईना है, शीशा, जिसमें मुझे और आपको अपनी रूहानी सूरत नजर आ रही होगी कि मैं एक मसीही ईमानदार होते हुए किसके तासर तले आज अपनी जिंदगी और अपना जीवन बसर कर रहा हूं। मेरी फर्माबरदारी मुझे बता रही होगी कि मैं खुदावंद के साथ फर्माबरदार हूं, या थाली का बैंगन। हमें इन बातों को गौर से जानने की जरूरत है। पौलुस रसूल जब ये कहते हैं, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इसका मतलब ये दुनिया और दुनिया के काम है। अजीजों, हम दुनिया से, यानी दुनिया और दुनिया के कामों से नेगेटिव पहलू के एतबार से बात कर रहा हूं, उससे हमें अलग कर लिया गया है। एक मोमन वो है मसीही ईमानदार, जिसको तारीकी के कब्जा से निकाल लिया गया हो। बाहर बुलाए हुए लोग कलीसिया कहलाते हैं, और अब हम इस दुनिया में तो हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हुए यूं कहते हैं कि मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि इस दुनिया से निकलकर कहीं तुम अलग जाकर खाना बदोश हो जाओ, बल्कि मैं ये कहता हूं कि तुम इस दुनिया के से काम ना करो। दुनिया से निकल जाओ नहीं, दुनिया में तो रहो, लेकिन दुनिया के से काम ना करो। शिप में, कश्ती में तो हो, लेकिन झील का, दरिया का, समुंदर का पानी कश्ती में नहीं आने देना, वरना तुम डूब जाओगे। और पौलुस रसूल इस आयत में हमें कहते हैं कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। क्या मतलब है जी हम शक्ल बनना? इसका मतलब यह है, हम ये सोच सकते हैं, ओ जी मेरे मुल्क में तो मिठाई के बगैर काम ही नहीं होता, तो अब सारे देते हैं तो मुझे भी देनी ही है जी, बस क्या करूं। हां, इसके बगैर तो काम ही नहीं होता। या हम खुदा के होते हुए अपने मुआशरे में जो कुछ हो रहा है उस रंग में ढल जाना। जैसे खुदा से बढ़कर, खुदा एक तरफ है, दौलत एक तरफ है, शोहरत एक तरफ है, हुस्न, कामयाबी के पीछे भागना। दुनिया, हुस्न, जवानी और कामयाबी और शोहरत के पीछे भागना, ये बात बालाए ताक रखते हुए कि सरफराजी ना तो मशरक से आती है ना ही मगरब से, बल्कि आलमे बाला से। ये
ऐसी बात है जो हमें याद दिला रही है कि अगर हम इस दुनिया के रंग में रंगे जा रहे हैं, अपने आप को रंग रहे हैं, तो हम इस दुनिया के हम शक्ल बने हुए हैं। क्या आपने कभी देखा कि बहुत सारे लोग, इवन जब मैं नया मसीह में था, 23-24 साल की उम्र से, मैं देखता था कि कई ऐसे नौजवान, मेरे बड़े तो फिल्में वगैरह नहीं देखते थे, वो उसको गुनाह और पाप समझते थे, लेकिन जब मैं कुछ लोगों में आया तो मैंने देखा कि कई नौजवान, इवन हमारे मसीही नौजवानों की बात करता हूं, वो इंडियन फिल्मों के हीरो बनने की कोशिश करते थे। किसी का बेल्ट एक तरफ लटका हुआ और किसी के कॉलर बड़े बड़े और किसी की खुले पांचों वाली पैंट और बड़े बाल, और मैं क्या क्या आपको बताऊं। है कुछ भी नहीं, लेकिन वो हीरो, फिल्मी हीरो बनने की कोशिश करते हैं। जबकि हमें यहां पर बताया गया कि जब तुम मसीह यीशु में हो तो अब अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंदीदा हो। बाज जगहों पर गुनाह को मामूल समझा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह, गुनाह हो सकता है एक ईमानदार से, ये नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन गुनाह करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना और करते रहना, ना 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 ना, ये ठीक नहीं है। इससे मुराद ये है कि असल में शुरू में मेरी जिंदगी में काम ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप को जिंदा कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के सुपुर्द ही नहीं किया। मेरी निजात जिसका मैं दावा करता हूं, मेरी तरफ से उसमें कोई गड़बड़ है। यह बात सोचने और जानने और पहचानने की जरूरत है। ये गुनाह को ओ जी सारे कर देने, खैर जी ओ जी कोई गल नहीं, नहीं नहीं, गल है तुम दुनिया के नहीं हो, तुम्हें अलग किया गया है। बस अपने बदन से उसका जलाल जाहिर कर, जिसने कीमत अदा करके तुझे खरीद लिया, मोल लिया और अपना बना लिया। ये बातें मेरे लिए हैं और शायद आपके लिए भी हों। खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। इसका मतलब यह कि वो जो टाट पर बैठे हुए हैं या चेयर्स पर और बेंचीज पर बैठे हुए हैं, ये बातें सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये बातें उसके लिए भी हैं जो इस कलाम को बड़ा चीखो पुकार करके सुनाता है, मुझ जैसों के लिए भी। दो धारी तलवार ये उन पर ही, आप पर ही नहीं चलती, ये मुझ पर भी चल रही है। और बशर्ते के खुदा के रूह को मौका दिया जाए कि वो मेरी जिंदगी की कांट छांट करे, तो हमें सोचना यह है कि कलामे खुदा के बजाय कहीं मीडिया को सोच व अकायद पर असर अंदाज होने तो नहीं दिया जा रहा। खुदा के कलाम को जहां पर मौका दिया जाना चाहिए, वहां ऐसा तो नहीं कि मैं मीडिया को ज्यादा फोकस कर रहा या कर रही हूं। शायद 8-10 दिन पहले मैं एक वाज सुन रहा था और एक खादम की बाबत बात हो रही थी कि उस खादम ने यह इकरार किया कि मैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, मैं मीडिया एडिक्ट हो गया था। और फिर मैंने खुदावन से कहा, ओ खुदावन मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी तकलीद करना चाहता, मैं आपके कलाम के पीछे, कलाम के मुताबिक चलना चाहता हूं, मैं आपके सुपुर्द करता हूं अपने आप को। और फिर से उन्होंने कहा
स्लोली स्लोली मेरी जिंदगी में चेंज और इनकलाब आना शुरू हो गया है। देखिए, मेरे कहने का गलत मतलब नहीं निकालिएगा। कहने का मतलब यह नहीं है कि हम जो खुदा के कलाम के लिए, उस इंजील की तशहीर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, यह गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर वक्त हर वक्त टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लगे ही रहें और खुदा बाप से बात करने का मौका ही ना मिले, तो फिर ये ईमानदार रूहानी तौर पर तरक्की कैसे करेगा? शख्सी डिवोशनल टाइम, पर्सनल डिवोशनल टाइम कैसे मिलेगा? हमें सोचने की जरूरत है। कई खुदा की तरफ से बलाहट महसूस करते हुए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और कईयों का मौक़िफ़ कुछ और होता है। आप समझ रहे हैं कि कोई फूल मारे तो कोई शेर मारे। नो, खुदा के लोगों को कोई जरूरत नहीं इन फूलों और इन शेरों, डायमंड वगैरह की, क्योंकि हम जानते हैं मत्ती 6:33 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अरे ये क्या है? कुछ भी नहीं है, वो खुद मुहैया करेगा। मैं बहुत सारी गवाही दे सकता हूं, लेकिन मैं इस मौजू को इतना ज्यादा जेरे बहस लाना नहीं चाहता, क्योंकि खुदावन ने मुझे कुछ और कहने के लिए यहां पर कहा। तो पौलुस कहते हैं कि अब चूंकि दरिया पार कर चुके हो, अब तुम मसीह में हो, तो अब उस पहले की तरह के काम, इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो और फिर निकलिया कदे लइए। अगर तूने वही काम करते रहना है जो पहले करता था, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? वहां यही बात हो रही है ना, इस जहान के फिर हम शक्ल ना बनो। मेरे और आपके बारे में, मैं अपने बारे में सोचता हूं, आप अपने बारे में सोचें। इस जहान में जो कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ रहा है? सोचने का मुकाम है। रसूल कहते हैं कि इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अकल नई हो जाने के सबब से, जब यस्सु को पा लिया, उसने आपको एक नई फितरत, एक नई नेचर, एक नई अकल दी है। इस अकल के नए हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। उधर था दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, और अब यहां पर आ रहा है कि तुम अपनी सूरत बदलते चले जाओ, बदलते जाओ, चेंज अपनी जिंदगी में लाते चले जाओ। कुछ काम तुझे खुद करना पड़ेगा कि खुदावन मुझ में ये कमी है, मैं चाहता हूं कि ये दूर हो जाए, और फिर खुदा के रूह को मौका देना होगा कि खुदा का रूह मुझे तौफीक बख्शे कि मैं इस कमी पर गलबा हासिल कर सकूं यस्सु के नाम से। ईमानदारों, जब से मैंने और आपने मसीह खुदावंद को कबूल किया, ईमान लाए, उस वक्त से मैं और आप एक बैटल ग्राउंड, एक महाजे जंग में हैं। हमारा दुश्मन अबलीस है। वो हर तरफ से आतिशी तीर फेंकने की कोशिश करेगा कि हमारे रूहानी टायर पंचर हो जाएं, और जैसे खुदावन चाहता है हम उस तौर पर उसके लायक ना हो पाए, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो पौलुस रसूल हमें ये कहते हैं कि बदलते जाओ भाई, बदलते जाओ। ये एक ही पल में नहीं होता,
टाइम लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, इनकलाब के लिए, लेकिन अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द तो करो, फिर बात बनेगी। शायद किसी वक्त मैंने कहा था बात लंबी हो रही है। मेरी बेटी छोटी थी और मैं और मेरी घर वाली, हम उसको बच्चों को लेकर, इवन वो स्नगली जो आगे थैली सी है उसमें डालकर, अभी तो वो शादीशुदा है, हम बाइक पर लेकर जाते थे कराची में, नीलम कॉलोनी, अभी तक मुझे याद है। और वो एक बच्ची को देख रही थी और उसके पास से गुड़िया थी, और वो गुड़िया जब लेटती थी तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी, जब उस गुड़िया को वो उठाती थी वो आंखें खोलती थी। वो बच्ची, मेरे वाली नहीं, वो जिसके घर में हम गए, जब उसकी निप्पल निकालती थी तो वो गुड़िया कहती थी वे 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 वे, और जब वो दोबारा डालती थी तो वो चुप हो जाती थी। हाँ, और जब मेरी बेटी देखती थी ना तो उसके दिल के अंदर कुछ हो रहा था। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो चाहती थी काश के मेरे पास भी गुड़िया हो। फिर 2-4 दिनों के बाद, जैसे भी था, मैं बाप था, जैसे भी था, मैं मार्केट गया और उसके लिए एक गुड़िया लेकर आया। पहले दिन पहले तो वो मेरे सीने पर सोती थी। जब गुड़िया आई तो फिर वो और गुड़िया, फिर मैं आवाजें लगाते रहूं बेटा आ जाओ, लेकिन बेटी और गुड़िया। चंद दिनों के बाद उसका एक बाजू वो हो गया और दूसरा बाजू वो हो गया, उसकी टांग एक उधर, निकर उधर, शर्ट उधर उस गुड़िया की। और फिर क्या हुआ, वो छोटी थी ना, तो वो सारी जमा करके तो इधर मेरे पास लाई। उसका मतलब यह था कि मैं इनको फिक्स करूं, और मैंने कहा मुझे दो, मैं इसको ठीक करके दूं, मुझे दो, लेकिन वो दे भी नहीं रही थी। हाँ, बाज़ औक़ात मैं और आप ऐसे ही बच्चे हैं। जब हमारे ख्वाब टूट कर बिखर जाएं, बाप कहता है मुझे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन हम कहते हैं ओ मैं ठीक हूं, बस मैं ठीक हूं, नहीं 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 नहीं, कोई कोई ऐसी गल नहीं, जबकि गल है। हाँ, हम इस हकीकत को देखते हैं कि हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करने की जरूरत है और उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है, जो खुदा की पाक और कामल मर्जी मेरे और आपके लिए है। और फिर उसकी मर्जी को तजुर्बा से, रोजमर्रा की जिंदगी से, कलाम की रोशनी में जानने की जरूरत है। और इस बात को याद रखिए कि सिर्फ आप और मैं ही बाज औकात इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते। कलाम मुकद्दस में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं। आप हारून की बाबत देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर जाते हैं, हारून को उन्होंने कहा देवता बना, क्योंकि कोई खुदा तो हो जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया, हम उसको माने। बुजुर्ग मूसा अभी पहाड़ पर, और हारून ने भी कहा अच्छा ठीक है फिर तैयार हैं। ओ सोने का बछड़ा बना के पूजने लग पड़े। लूत ने जब देखा कि सदूम कितना खूबसूरत है, हा 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 हा, उसके मुंह में पानी आ गया होगा। सदूम उसने चुना तो है जो गुनाह आलूदा मुआशरा था, और बाद में उसका नतीजा क्या निकला। सुलेमान सबसे ज्यादा दाना शख्स गैर कौमों के तासर में आया और उनकी खवातीन जिनसे खुदा ने मना किया था उनके साथ ताल्लुकात कायम किए और खुदा नाराज हुआ। हम जानते हैं कि इवन मुकद्दस पतरस रसूल जब देखता है
कि खुदावंद यीशु मसीह को वो तो पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, अगरचे पीछे पीछे था, लेकिन उसने सोचा ये पता नहीं कहीं मुझे ना पकड़ लें। अगर आज मेरे रब की, मेरे रब्बी की, मेरे उस्ताद की बारी है, कल कहीं मेरी बारी ना आ जाए। एक बार नहीं, 3 दफा उससे पूछा गया, हाँ तुम ही ओदा लंगोटिया साथी है गए? नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं जानता कि वो कौन है। उस रंग में ढल जाना। हम पौलुस रसूल को देखते हैं, पौलुस ने कहा दीमास ने इस जहान को पसंद कर लिया, हम शक्ल बन गया। हमनियस और सिकंदर की बाबत भी पौलुस रसूल ने कहा उनके ईमान के जहाज गर्क हो गए हैं। अजीजों, मुझे और आपको मज़ाहमत करने की जरूरत है। ऐसी तमाम सोचें जो हमें दुनिया की तरफ खींच रही हैं। हमें हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अपनी इसके बरक्स अपनी सूरत को बदलते जाना है, खुदा के कलाम के मुताबिक जैसा हम यहां देखते हैं। बातनी तब्दीली का इजहार होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग दानियल नबी की बाबत हम देखते हैं, सारे लोग माबूद की पूजा करते थे, लेकिन वो अपने माबूद की कंप्रोमाइज नहीं किया। दुनिया का हम शक्ल नहीं बना, शेरों की मान में डाल दिया गया। नतीजा आपके सामने है। दानियल के 3 दोस्त, मैं उनको सदरक, मीसक और अब्दनजू नहीं कहता ना, और कहूंगा भी नहीं, इसलिए कि ये उनके नाम नहीं है। ये वो नाम है जो बुतों की मुनासबत से उनको नाम दिए गए हैं। मैं उन बुतों के नामों से उनको क्यों पुकारूं? हननिया, अजराइल और अजरिया और मिसाइल उनके नाम हैं। मैं ओरिजिनली हिब्रू नेम्स जो उनके नाम हैं, मैं उन नामों से उनको पुकारता हूं। अफसोस के हमारे गीत भी सदरक, मिसक और अब्दनजू के नाम से हैं। हमें 99% लोगों को उनके ओरिजिनल नाम भी नहीं आते कि वो नाम क्या है। सदरक, मिसक, अब्दनजू ही हमने रट लगाई हुई है, जो बुतों की मुनासबत से नाम है, और उनके जो ओरिजिनल नेम्स हैं हम उन नामों को जानते ही नहीं। हम इस बात को समझें। तो कहने का मतलब यह है, दानियल के ये 3 रफीक, जब इनको भी कंप्रोमाइज नहीं करना था और नहीं किया, आग की भट्टी में डाल दिया गया। दुनिया के हम शक्ल नहीं बने। और आप जानते हैं कि चौथा इलाजादा की सूरत में उनको बचाने के लिए वहां पर मौजूद था। हम यूसुफ को देखते हैं, उसने कंप्रोमाइज फुतीफर के यहां नहीं किया और दर्जा दून का मिस्र का हाकम बन गया। खुदावंद यीशु मसीह ने कंप्रोमाइज नहीं किया। हम जानते हैं इन तमाम डिटेल्स को, हम किसके पीछे चलते हैं। 1 कुरिन्थियों और उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। कुलसियों 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत में, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। बस जब तुम जिलाए गए रूहानी तौर पर, तो क्या करो? नीचे की चीजों की नहीं, ऊपर आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। और गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। जब हम इस आयत को देखते हैं या जो कुछ कहा गया, इसकी रोशनी में हम अपने आप को कहां पाते हैं? मेरे भाई, मेरी बहन, सोचने का मौका है कि मेरी सोचों और मेरे ख्यालों पर किसका कंट्रोल है, किसके काबू में हूं? खुदा के रूह की रहनुमाई में, कलाम
का गुस्ल रोज लेता हूं, डिवोशनल टाइम खुदावंद के हुजूर गुजारता हूं, या उठते ही इनबॉक्स के किसका मैसेज आया है। और शायद मैंने इसी ब्राड पर किसी वक्त कहा कि अगर हम खुदा के तख्त को छूने के बजाय इस डिबिया को छूते हैं अलग सुबह उठकर, तो फिर हम ये ना सोचें कि वो मेरे कदमों की रहनुमाई करेगा, मेरी सोचों पर, मेरे ख्यालों पर, मेरी जिंदगी पर किसका कंट्रोल है। अपने आप पर सोचना है और गौर करना है, कहीं दुनियावी मुआशरे का कंट्रोल तो नहीं, कहीं फजूल मीडिया का कंट्रोल तो नहीं, कहीं बुरी सोबतों का असर तो नहीं है, या खुदा के कलाम का है। मैं डेली लाइफ सुबह से रात को सोने से पहले अगर अपनी जिंदगी का तज्जिया करें कि आज मैं किसके कब्जा, किसके कंट्रोल में रहा और रही, तो अपने आप को जवाब देने की जरूरत है। यहां पर जवाब नहीं दें, नो इशू, लेकिन अपने आप को जवाब देने की जरूरत है कि मैं कहां। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपने सर झुकाएं और उसकी हजूरी को महसूस करें। और खुदा बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले में लेकर आए हैं। आप हमारी बेहतरी चाहते हैं कि हमारे ख्यालों और सोचों और दिलों और नीयतों और इरादों की तकदीस रहे। आप चाहते हैं कि हम इस दुनिया के हम शक्ल न बने। आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी के असीर होकर आपके पीछे पीछे चलें। ओ खुदावंद, बशर होते हुए बाज़ औक़ात हम वहां पांव रखते हैं जहां नहीं रखना चाहिए। यीशु के नाम से हमें मुआफ कीजिए खुदावंद पाक खुदा, और फजल बख्शिए कि हम आपकी कामिल मर्जी को तजुर्बा के साथ मालूम कर सकें आपके कलाम के जरिया, और रोज बरोज हम रूहानी एतबार से तामीर होते चले जाएं, सूरत बदलते चले जाएं। और खुदावंद फजल बख्शिए कि हम अपने दुश्मन अबलीस और उसके दाव को पहचानते हुए यीशु के नाम से उसका मुकाबला करने वाले हो सके। मुझे और मेरे इन तमाम भाइयों बहनों को बरकतों से नवाजिए और अपने जलाल के लिए खर्च कीजिए। यह सिर्फ रस्मी तौर पर हमारी इबादत ना हो, बल्कि हमारी जिंदगी और सोचों की तब्दीली का सबब बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर यहां से ही हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org